हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एनपिताफ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये एनपिताफ जो है, इनका जो राइटर जो है वाल्टर डेलामेयर साहब है। एनपिताफ में जो है बताया गया है कि यह एक समाधि लेख है। ठीक है, और इनका जो महान लेखक जो है वो क्या है, वाल्टर डेलामेयर साहब है। वाल्टर डेलामेयर का जो फुल नाम जो है वाल्टर है ना, वाल्टर जॉन डेलामेयर है। ठीक है, इसमें जो है वाल्टर डेलामेयर जो है ये एक चिल्ड्रन पोएट्स से क्या आता है, ये फेमस है। ठीक ना, इसने जो है सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन को लिखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वाल्टर डेलामेयर का जो जन्म हुआ था वह कार्लटन कैंट में हुआ था। ठीक है, जो लंदन में पड़ता है। क्लियर ना, जिसने जो है एक इसने फेमस जो बुक लिखा हुआ था द लिसनर्स। ठीक है, ये इनकी जो था बहुत ही फेमस बुक है। ठीक ना, इसमें जो है वाल्टर डेलामेयर साहब जो है एनपिताफ के बारे में लिखा है। तो मैं पहले बताता हूं कि एनपिताफ जो है यह एक समाधि लेख है, जिसमें उसने जो है एक बेहतर जो खूबसूरत जो लेडी होती है वह जो है आज जो है वह एक समाधि में लेटी हुई है। तो बच्चों जो है आपको याद रखना है कि समय जो है वह कभी एक समान रहता नहीं है। जो आज है ना, वह कल जो है वह आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि समय एक समान नहीं रहता है। जो आज हम इस अवस्था में, तो हम कल जो है हम क्या होंगे, बूढ़े अवस्था में भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो है हम सबों को कभी भी गुमान की कोई चीज का करना नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए जो बच्चे जो है हमारे वाल्टर डेलामेयर साहब ने तो बताया गया है कि जो वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत जो लेडी थी, है ना, वह कहती है वह आज जो है ना, इस समाधि में वह लेटी हुई है। ठीक है, तो मैं एनपिताफ के बारे में बता रहा हूं। इनकी जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, जो आपके बिहार बोर्ड में जो अक्सर जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक ना, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला नंबर में है आपका कि एनपिताफ इज रिटन बाय। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जो है ये सब जो है आपके एग्जाम में जो है ना बार बार रिपीट होता है ना, अक्सर जो है ये सब पूछे जाते हैं। इसलिए जो है आप जो है आराम से इसे है ना इसे देखें कि एनपिताफ इज रिटन बाय, कहता है कि एनपिताफ जो है लिखा है ना। तो आखिर कौन लिखा है, तो वाल्टर डेलामेयर साहब। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि एनपिताफ जो है लिखा कौन है, यानी कि इसका लेखक कौन है। तो कौन लिखा है, वाल्टर डेलामेयर। ठीक है, तो कभी जो है क्वेश्चन को क्या करता है, वो रिपीट भी कर देता है कि उल्टा कर देता है। ठीक ना, कि वाल्टर डेलामेयर हैज बीन कंपोज्ड वन, कि वाल्टर डेलामेयर जो है ना, उसने जो है लिखा क्या है, तो एनपिताफ। क्लियर ना, आप याद रखना है कि एनपिताफ किसने लिखा है ना, कौन लिखा है, वाल्टर डेलामेयर। और वाल्टर डेलामेयर ने क्या लिखा है, एनपिताफ। क्लियर ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देते हैं। कभी कभी होता क्या है कि एनपिताफ लिखा है ना, और एनपिताफ को किसने लिखा है, वाल्टर डेलामेयर, और वाल्टर डेलामेयर ने क्या लिखा है, एनपिताफ। क्लियर है, याद रखना है। अब देखो वाल्टर डेलामेयर का कहता है जन्म कब हुआ था। आपको याद रखना है कि वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था। तीसरा नंबर में है क्या लिखा है कि वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन, का जन्म कब हुआ था, 1873 में। ठीक ना, ये सब याद रखना है कि 1873 में से क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक ना, वो कहां हुआ था, आपको याद रखना है कार्लटन कैंट, यानी कि इंग्लैंड थी, लंदन में। ठीक है, तो ये सब जो अक्सर आपको जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ देता है कि वाल्टर डेलामेयर का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था ना, तो अक्सर जो है कैंट दे देता है ऑप्शन में। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कहां हुआ था, याद रखना है कैंट, है ना, जो लंदन में पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि कहां पड़ता है, कार्लटन कैंट। क्लियर ना, जो लंदन में पड़ता है। क्लियर है, तो ऐसे हमारे वाल्टर डेलामेयर साहब जो है क्या है, एक नोवेलिस्ट भी है। ठीक है, जो ये बहुत ही फेमस है। ठीक है ना, तो आगे बताते हैं कि वाल्टर डेलामेयर वाज डाइड इन, याद रखना है इनकी जो मृत्यु कब हुई थी। ठीक है ना, तो कब हुआ था, 1956 में इसकी क्या हुई थी, मौत हो गई थी। ठीक है, फिर कहता है कि अगला ऑब्जेक्टिव है एनपिताफ से रिलेटेड है। ठीक, कहता है कि वेयर डज दी लेडी लाई, है ना, कहता है कि कहा जो है लेडी जो है लेटी हुई है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि वेयर डज दी लेडी लाई, है ना, कि लेडी जो है कहां पे लेटी हुई है। ठीक ना, तो कभी कभी आप सुने होंगे लाई, है ना, टेल ए लाई, टेल ए लाई आप सुने होंगे।
टेल ए ला, ऐसे इसका मतलब हो जाता है झूठ बोलना, है ना। ऐसे मतलब इसका हो जाता है झूठ बोलना, और ऐसे लाई का मतलब हो जाता है लेटना। आपको याद रखना, ठीक है। वर्ड्स जो है, वर्ड्स के साथ जुड़ने पर क्या होता है, कुछ मीनिंग जो होता है चेंज भी होता है, ठीक है ना। तो वो है ना, तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया, लेडी जो है कहाँ पे लेटी हुई है। तो आपको पता होगा, जब एनपिताफ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लेडी कहाँ लेटी हुई थी, कहता है ग्रेवेड यार्ड में, यानी कि वह कहाँ लेटी हुई थी, वह एक समाधि में लेटी हुई थी, है ना, एक कब्र में लेटी हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे लेटी हुई थी, एक समाधि में, ठीक है ना, ग्रेवेड यार्ड जिसको बोलते हैं, जहां पे वह लेटी हुई थी, ठीक है। जहां पे आप देखे होंगे वहां एक स्मारक बना हुआ था, आप सब देखे होंगे, मूवी सब में देखे होंगे आप, एक प्रकार का क्या बना देता है, एक प्रकार का सीमेंट से बना हुआ एक चबूतरा तरह से बना दिया जाता है, ठीक है ना, और वहां पे उसका नाम लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से उसका समाधि बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेवेड यार्ड, ठीक है। अब जो कहता है कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज ए लाइक फॉर्म, है ना, फॉर्म। अब कहता है यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि यह लाइनिंग जो है ना, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज ए लाइक फ्रॉम, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, आपको याद रखना है एनपिताफ से लिया गया है, क्लियर ना। आपको याद रखना है कि यह लाइनिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, तो याद रखना है कि एनपिताफ से लिया गया है। तो यहाँ पर कहता है कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज, है ना। आपको याद रखना है कि यहां जो लेडी यहां पे जो लेटी हुई है ना, सबसे खूबसूरत लड़की है, और आज जो है वह क्या है, यहां पे लेटी हुई है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो दुनिया में आया है उसे एक दिन जो है उसे कब्र में जाना ही होगा, है ना। जो उसने बताया कि जो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी उस समाधि में वह लेटी हुई है। तो हम सब क्या करते हैं, अपने शरीरों पर, अपनी चीजों पर क्या करते हैं, एक प्रकार से घमंड करते हैं, है ना। तो मगर वह चीज जो रहता है एक समान रहता नहीं है। तो एक दिन जो है हम सब क्या आते हैं, उसी अवस्था में जाएंगे जिस अवस्था में सभी चले जाते हैं, है ना। तो हम सब जानते हैं कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो होते हैं क्या होते हैं, मरणशील होते हैं, है ना। तो हम सब एक जगह रहने वाले नहीं है। तो आज आए हैं तो कल हमें भी जाना होगा। तो मगर वही हमारे राइटर साहब बता रहे हैं कि हमारी जो खूबसूरती होती है वह एक समान नहीं रहता है। तो इसलिए जो है कभी खूबसूरती पे कभी गुमान करना नहीं चाहिए। तो वही बताता है यहाँ पे कि यहाँ पे यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है, एनपिताफ से लिया गया है, ठीक है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, वाल्टर डे ला मेयर, है ना, नो एज हु इज नो डेड, है ना। तो कहता है कि वाल्टर डे जानता था कि जो डेड कौन किया हुआ था, आपको पता है लेडी, है ना। तो कौन किया हुआ था, लेडी। तो आपको बताए थे कि वेस्ट कंट्री की खूबसूरत एक लेडी थी, ठीक ना, जो वहां पे मरी हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है ना। फिर कहता है हु हैज मेड एनपिताफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, है ना। इसमें कहता है कि कौन जो है एनपिताफ के जो खूबसूरत लेडी थी, है ना, तो कौन बता रहा था, हमारे वाल्टर डे ला मेयर से बता रहा था कि वेस्ट कंट्री की वह औरत क्या थी, सबसे खूबसूरत लड़की थी। तो वह बोल रहा था कि कौन बता रहा था, है ना। तो कौन बता रहा था एनपिताफ में, हमारे वाल्टर डे ला मेयर साहब बता रहे थे कि कौन सबसे खूबसूरत लेडी थी, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है कि डैश इज एन, है ना, कहता है इंस्पिरेशन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। आपको याद रखना है कि कोई भी जब इंसान, दुनिया की कितनी भी खूबसूरत कोई क्यों ना चीज हो, है ना, वह जब वह मर जाते हैं, है ना, तो हमारे क्या आते हैं, उनकी जो मेमोरी जो होती है, हम सब क्या करते हैं, जो मर जाते हैं तो उनकी जो हमारे चीज जो होते हैं हमारे दिमाग से धीरे धीरे हटने लगते हैं। क्योंकि हम जिस गति से हम सब 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, तो जो मर गया तो उसे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। क्योंकि हम सब आगे की सोचते हैं, भविष्य सोचते हैं, पीछे के हम कभी कभी हाउ रेड है ना, कभी कभी हम सोचते उसके बारे में, हम जो है उसके बारे में बार बार सोचते नहीं है, ठीक ना। तो यह जो है, तो वही कहता है, तो ये किसमें बताया गया है, एनपिताफ में बताया गया है कि जो इंसान एक बार मर जाता है तो उसे बार बार हम याद करते नहीं है ना, तो वह कभी कभी उसे हम याद करते हैं। अगला कहता है कि हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। तो यह जो है कहता है कौन जो है लाइट ऑफ स्टेप, ये लाइनिंग है आपका, है ना। तो कहता है कि कौन, अगर आप जिंदा होते हैं, है ना,
आप अगर जिंदा है तो वाजिब है कि हम सब जो है एक जगह से दूसरे स्थान तक आराम से जाएंगे, है ना। तो हम सब अपनी खूबसूरती को, अपनी एटीट्यूड को, अपनी कुछ भी चीज को हम क्या कर बिखरते हैं, कहीं भी जाके दिखाते हैं, है ना। तो वही कहता है कि यह जो है कौन था, ये अपने आप को कौन दिखा रहा था, ए ब्यूटीफुल लेडी। आप देखे होंगे कि जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, खासकर आप सब देखे होंगे, जो खूबसूरत लड़की अपने आप को खूबसूरती दिखाता है, आप देखे होंगे, है ना। पता नहीं उसे जो है क्या होता है, उसे जब उसकी शादी होता है तो उसे सबसे बेकार लड़का से शादी होता है ना। जो वो चाहता नहीं है उसी से शादी उसकी हो जाती है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता है ना। तो कहता है इससे बढ़िया तो सामना ही लड़का जो उसे बहुत बेहतर लड़की मिल जाती है सुंदर देखने में ना, वो उसे कोई लाइन मारता नहीं है, उसे उल्टा और ही उससे बेहतर मिल जाती है। तो इससे बढ़िया तो वही है ना फायदा। तो सुंदर होने से कोई लाभ होता नहीं है। अब बैठ के रात में जाकर थपड़ी पारो, हमको मिल गया कैसा, है ना। बेटा मिल गया तो क्या करोगे, है ना। अब जाओ उसी के साथ घूमो फिरो, मौज मस्ती मारो। तो खूबसूरत होने से कोई फायदे नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि हम खूबसूरत है, उससे कोई फायदा नहीं, लड़का तो बाबू मस्ती में वहां पे, है ना। तो इसलिए जो है ऐसी सब सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका जो खूबसूरत लड़की होती है, जब तक जिंदा रहती है ना, तब तक वह जो इधर से उधर जा सकती है, ठीक है। तो वही कहता है जब वही लेडी जब मर जाती है तो वह कब्र में चली जाती है, तो उसे जो है वो दुनिया की कितनी बड़ी भी क्यों खूबसूरत क्यों ना हो, तो उसे भी हम सब क्या आते हैं, भूल जाते हैं। उसे हम कभी यदा कदा ही हमसे याद करते हैं, ठीक है। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट था, थे ना। तो आगे हम बताते हैं। हाँ, तो अगला नंबर है आपका कि बताता है इसमें कि वाल्टर डे ला मेयर मेक्स एस अवेयर ऑफ दी। तो आपको बताते हैं इसमें जो है वाल्टर डे ला मेयर साहब जो है एक ह्यूमिटी फीलिंग्स जो होते हैं, जो ह्यूमन का जो फील होता है, तो उसके बारे में बताया गया कि ह्यूमन फील जो होता है उसकी कंडीशन क्या होता है। क्योंकि हम सब क्या बताएं कि अभी के दौर जो हो रहा है कि हम सुबह का एक मॉडर्न युग में जी रहे हैं, ठीक ना। जो हम सब क्या है 21 सेंचुरी में हम सब क्या है जी रहे हैं, जिसमें कि हम सब क्या है टोटल जो है मॉडर्न की तरह जीते हैं। हर एक चीज ट्रेडिशनल होना चाहिए, उस तरह से जी रहे हैं, ठीक है। और अभी के दौर में क्या है कि फैशन जो है बहुत ज्यादा है ना। और हमारी जो कल्चर क्या है धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, ठीक ना। जो कि हम सब जिस अवस्था में जी रहे हैं, जिस मॉडर्न युग में जी रहे हैं, हमारी जो कल्चर है, सभ्यता, वो क्या टोटली खत्म होता जा रहा है, ठीक ना। और हम सब क्या होते हैं, सिर्फ एक खूबसूरतियों के पीछे भागते हैं, एक हम सब क्या करते हैं, लड़कियों के पीछे भागते जा रहे हैं। तो हमारे वाल्टर डे ला मेयर ने सीधे बता दिया है ना, कि खूबसूरत जो है चीजें जो है वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो चीज टोटल जो क्या होता है वह आज जो है क्या है, जो वेस्ट कंट्री की थी, जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, आज वही जो है लेडी जो है आज वह कब्र में लेटी हुई है। तो इसमें वही बताता है कि वाल्टर डे ला मेयर है ना मैक्स एस अवेयर ऑफ दी। ये जो आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। तो आपको याद रखना है। फिर अगला कहता है कि वाल्टर डे ला मेयर है ना वाज ऑनर्ड बाय, कहता है कि क्वीन एलिजाबेथ विथ दी ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, है ना। तो यह जो है कि वाल्टर डे ला मेयर साहब को जो है सम्मान जो मिला हुआ था, है ना, जिसे आप कहते हैं पुरस्कार वगैरह सब सम्मान जो मिला हुआ था, तो कहता है क्वीन एलिजाबेथ विथ साथ में दी ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना। तो इसमें कहता है वो कब मिला था, इसको कहता है 1953 में इसको मिला था। किसे, वाल्टर डे ला मेयर साहब को, ठीक है। तो अगला बोलता है कि हाउ इवर है ना रेड इट बी, कहता इज फ्रॉम। तो मैंने क्या बताया कि हाउ रेड इट बी, कहता है कि जब इंसान की मौत हो जाती है ना, तो वह आपकी कितना भी करीब क्यों ना हो, है ना, वह कितना भी दिल जान से उसे क्यों चाहत करते हो, है ना, मगर जब उनकी मौत हो जाती है तो उसे हम बस कुछ पल उसे याद करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज को आप भूल जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि वो कहता है जब मरने के बाद इंसान क्या होता है, उसे हम कभी यदा ही कदा उसे क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ एवर रेड इट बी, है ना। तो कहता है कि हम उसे कभी कभी उसे याद करेंगे, है ना, यदा कदा हम उसे याद करते हैं, ठीक ना। तो वह कहता है ये लाइनिंग किससे लिया गया है, तो ये लाइन किससे लिया गया है, एन पिताफ से, है ना। तो बच्चों जो है आराम से, है ना, आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, मैं जो हूं
वो आपके लिए बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीवीआई जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, मैं उसी के मैं बारे में बता रहा हूं। और बच्चे मैं बताता हूं कि मैं कुछ ही दिनों में आपके पास में जो हूं लाइव आने वाला हूं, ठीक ना। अगर आप जो है ना, आप जो मेरे पीछे जो आप सब जो है बहुत ज्यादा प्यार दिखाए, है ना, आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किए, है ना, तो मैं आपके पास जो हूँ कुछ ही दिनों में लाइव आऊंगा, ठीक है ना। और आप जो है ना, लाइव मुझे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बोलते हैं कि वाल्टर डेलामेयर, है ना, बिलोंग्स टू विच एज। कहता है वाल्टर डेलामेयर जो है ना, वो बिलोंग करता था किस एज में, है ना, किस काल में वह बिलोंग कर रहे थे। तो किस काल में कर रहे थे? मॉडर्न एज में। आपको याद रखना है कि मॉडर्न एज जो होता है वो कब से चालू होता है? 1500 से, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि 1500 से जो अभी तक जो ईस्वी चल रहा है, जो आता रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वह मॉडर्न काल कहलाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि हमारे वाल्टर डेलामेयर साहब जो है किस काल से बिलोंग कर रहे थे, है ना। तो आपको याद रखना है वह मॉडर्न एज से, ठीक है। तो कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। कहता है यह लाइनिंग किससे लिया गया है? तो आपको याद रखना है यह लाइन किससे लिया गया है? एन पिताब से लिया गया है, ठीक है। तो फिर कहता है दी पोएट थिंक्स दैट आफ्टर डेथ, है ना, नोबडी विल डैश हिम। अब हम क्या बताए कि वाल्टर डेलामेयर साहब ने अपने एन पिताब में समाधि लेख में बताया गया है कि जो मर जाता है ना, उसे हम कभी कभी याद करते, यदा कदा ही उसे हम क्या करते हैं? याद करते हैं, है ना, हम उसे भूल जाते हैं। एक गाना में क्या बताया गया? एक रोटी मूवी देखे होंगे आप, है ना, जिसमें जो है कि हमारा राजेश खन्ना जो होते हैं ना, बाबू मोशाई जो से आप बोलते हैं, ठीक ना, वो उसमें एक सॉन्ग है रोटी मूवी में, है ना, जिसमें कहता है गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरे रंग तो एक दिन ढल जाएगी। तो आप सुने होंगे गाना, है ना, जिसमें जो है कि एक दिन जो क्या आता है, वह क्या आता है? ढल जाता है। तो बच्चों जो है, तो कभी कभी आप जो है उसके पीछे ना जाए, है ना। जो आपकी जो जिंदगी है वो अभी से आपसे चालू हुआ है ना, आप स्टार्ट किए, बिगिनिंग किए, है ना, तो आप जो है अपने पथ से कभी, है ना, वह कहीं भटके नहीं। तो जो आपका एग्जाम का जो फोकस है ना, आप उसे बनाए रखें, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमारे जो वाल्टर डेलामेयर साहब जो बोले हैं, है ना, तो क्या बोले हैं कि जो पोएट जो है वो उनकी जो सोच है, वो कहता है मरने के बाद जो है हम क्या करते हैं? कोई भी इंसान उसे जो है उसे क्या करते हैं? कभी कभी याद करते हैं। क्या करते हैं? रिमेम्बर, उसे हम कभी कभी ही याद करते हैं, ठीक है। तो आपकी कितना भी करीबी क्यों ना हो, है ना, तो खुद आप इमेजिन करें, आपकी अगर दादाजी अगर डेथ कर गए हैं, क्या लगता है आपकी रोज रोज आपको याद करते हैं? नहीं करते हैं, कभी कभी उसे हम क्या करते हैं? याद करते हैं, ठीक है। फिर कहता है डेस इज ए ह्यूमंस एंड कहता है आयरोनिकल पोएम। कहता है यह जो है एक ह्यूमन के बारे में, एक मानवता के बारे में, एक जो हमारी चरित्रता के बारे में होता है, हमारी जो आयरोनिक जो बातें होती है, तो वो किसमें बारे में बताया गया है? एन पिताब के बारे में बताया गया, जो कि समाधि लेख में बताया गया है कि मैन इज मॉर्टल, है ना, जो इंसान जो आया है उसे एक दिन जाना होगा, है ना। तो हमारे वाल्टर डेलामेयर ने बिल्कुल ही सत्य ही कहा है कि इंसान जो आया है वो सिर्फ एक दिन वो समाधि में जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो कहता है ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? ये कहता है हमारा वाल्टर डेलामेयर सर कह रहा है ना, कि मेरे सोच से, मेरे थिंक के आधार पर वह जो लड़की थी वो कहते बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, है ना। तो यह लाइनिंग किससे लिया गया है? तो एन पिताब से लिया गया है ना। तो आप सब पढ़े होंगे कि एन पिताब में बताया गया है कि उनकी सोच थी, है ना, कि वह जो है बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, वेस्ट, है ना, वेस्ट कंट्री की, मगर वह खूबसूरत होने के बावजूद भी आज वो क्या है? उस समाधि में वो क्या है? लेटी हुई है ना। तो यह हमारे वाल्टर डेलामेयर ने हम सबों को जो है एक सत्य की एक आईना दिखाया है ना, कि ताकि आप सब जो है जान ले कि खूबसूरती कोई चीज होता नहीं है ना। खूबसूरती उनसे पूछो जो लड़का क्या होता है? बहुत ही काला होता है, और उनसे पूछो उनकी बीवी सबसे खूबसूरत है, जाके बगल में पूछो कि क्या हाल है रे, कहना चतुर, तो उनसे पूछो, है ना, तो वो होता है खूबसूरती, है ना। तो सिर्फ खूबसूरत होने से नहीं होता है ना। खूबसूरत लड़की कितना भी एटीट्यूड दिखा ले, मगर उसे जो है उसका हॉबी जो मिलता है बड़ा खतरनाक ही मिलता है ना। वो तो पूछता है मुराद मिली वो जन्नत, है ना। तो वह सब मत सोचो, है ना। तो मतलब होता है
कि खूबसूरत कोई काम का होता नहीं है, कितनी भी खूबसूरत हो जाए तो कोई लाभ नहीं है ना। तो खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, उनकी जो अंदर की जो खूबसूरती होती है, वो जो भावना होता है, वो सबसे खूबसूरत होता है। जो आपका मन अगर खूबसूरत है तो आपकी हर एक चीज खूबसूरत है। सिर्फ चेहरे से खूबसूरत होने से कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। फिर कहता है कि वाल्टर डेलामेयर इज, है ना, फेमस एज ए, कहता है वाल्टर डेलामेयर जो है फेमस जो था, किससे, आपको बताए थे कि वाल्टर डेलामेयर फेमस किससे था, चिल्ड्रंस पोएट से वो क्या था, फेमस था। आपको हम बता देते कि वाल्टर डेलामेयर जो था वह चिल्ड्रंस पोएट से वो क्या था, फेमस था, ठीक ना। वह जो था सॉन्ग्स ऑफ, है ना, चिल्ड्रन भी लिखे थे। आपको याद है, तो मैंने बताया कि सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रंस के भी लिखे थे, द लिसनर्स भी लिखे थे। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो हमारे वाल्टर डेलामेयर साहब ने लिखे हैं, जो उनकी जो उसने जो हमारे इंटर सिलेबस में जो बताया गया एनपिताफ के बारे में, वो हमारे एक आईने बताए हैं। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इंटर जो हम जब कर लेते हैं तो हमें एक रास्ते नहीं मिलते, है ना। तो एक रास्ता जो होता है, हम सबों का सीढ़ी जो होता है, हम यहीं से चालू होता है। तो बच्चों जो है कभी जो है अपने रास्तों को, जो आपका एम है, आपका जो गोल है ना, वो कभी चीज को भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो आप जो है ना, तो इसमें जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, मैं सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्टिव को आपके पास में रखा हूं, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।